सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष की तरफ से मजदूरों को धन्यवाद देना चाहूँगी। दुर्भाग्यवश बाकी नेताओं ने ऐसा किया नहीं है। हमारी जो भी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता, हमारे जो भी काम है, जो सार्वजनिक काम है विशेषकर, वो किस तरीके से हो जाते हैं उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, तो मजदूरी किया करते हैं। और इसीलिए आज के दिन, आज का जो ये शुभ दिन है, उस दिन पूरे भारत की तरफ से उनको मैं धन्यवाद दूँगी। आज कितने लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किया? आप देख ही रहे हैं, 100 से अधिक लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। जगह छोटी पड़ गई है। मैम, मजदूरों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो 8 घंटा ड्यूटी लेना है लेकिन वो 10 से 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, मजदूरों की हालत कितनी ख़राब है ये सभी जानते हैं। विशेष करके बिहार के जो मजदूर हैं उनकी हालत कितनी ख़राब है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अधिकांश मजदूर हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो यहीं अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। जो यहाँ पे बच जाते हैं उनकी हालत तो बद से भी बदतर है। सरकार का कोई भी उन पे ध्यान नहीं है। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उसके लिए हम उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। तो उनकी परेशानियों को लेके हम सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। गरीबों के नाम पे करोड़ों योजनाएं आती है, गरीब के नाम पे इंदिरा आवास आता है, लेकिन गरीब गरीब रह जाता है। जो इनको भजाने के लिए नेता मंत्री आते हैं उनको बंगला मिल जाता है और ये बेचारे कहीं का नहीं रह पाते हैं। उसको क्या करना चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी गरीब विरोधी हैं। सिर्फ मुंह से गरीब गुरबा बोल देने से कुछ नहीं होता है। उनके लिए अभी चर्चा की, जिसको पहले इंदिरा आवास भी कहते थे। बिहार, ये तो डेटा है, ये तो कोई जुमले वाली बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। पूरे देश के तमाम स्टेट ने, तमाम राज्यों ने गरीबों के लिए घर बना दिए हैं और बिहार में सैकड़े भी हुए हैं। अभी बस इतने ही ये पूरा कर पाए हैं। 400, लगभग 400 से थोड़ा ज़्यादा ही मकान बना पाए हैं, घर बना पाए हैं। तो ये सारे प्रश्न तो इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है। और सिर्फ इतनी ही योजनाएं नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो गरीबों के लिए हैं, उसका एक भी अभी तक इन्होंने ठीक से ना इम्प्लीमेंटेशन किया है। कंप्लीशन तो बहुत दूर की बात है। तो इन बातों को पूछना तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोगों का भी काम है। हम जितनी बुलंदी से पूछते हैं आप भी पूछिए, और बाकी तो सभी लोग समझ रहे हैं। उसको सोशलिस्ट कहने वाले जो लोग हैं, अब तो इनको सोशलिस्ट भी कहना गलत होगा। जो भी काम मैंने पटना नगर निगम में किया था, तो वहाँ एक नगर आयुक्त के रूप में जो मेरा कर्तव्य था उसको पूरा करने का प्रयास किया था। और मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि इसके लिए किसी नौकरशाह को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। वहाँ हमें इसी बात की तनख्वाह दी जाती है कि जो भी कर्तव्य है, जो हमें अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उसका समुचित रूप से पालन हो। और 1 साल की अवधि में 1 साल का मेरा वहाँ कार्यकाल था, तो हमने यही कोशिश की कि शहर को बेहतर बनाया जाए और शहर को बेहतर बनाने वाले जो लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनको वेतन मिले, उनकी सेवा को स्थायी किया जाए, उनको सारी सुख सुविधाएँ मिले। और जो शहर को सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं वो कौन लोग? वही गरीब लोग। जो शहर के गरीब लोग होते हैं वही शहर को सेवा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश उनको गरीब कहा जाता है या उनको शहर पर बोझ माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो शहर के सेवादाता हैं। उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके शहर की वही स्थिति होगी, वही दुर्गति होगी जो आप बिहार के शहरों को देखते हैं। मैं तो हमेशा गरीब के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मुझे लगा कि अब गरीब को सम्मानित किया जाए। उन्होंने घर बनाते हैं, हम लोग घर में रहते हैं। उन्होंने साइकिल बनाते हैं, हम लोग साइकिल चलाते हैं। उन्होंने लकड़ी के सामान बनाते हैं, हम लोग रहते हैं। आज किसी भी प्लेटफार्म पे, चाहे वो राजनीतिक हो या वो सामाजिक हो, किसी भी प्लेटफार्म को गरीब को सम्मानित करने का काम किसी ने नहीं किया। केवल लोग सब गरीबी हटाओ, गरीब गुरबा के नेता हैं, केवल लोग सब गरीब का राजनीति किए हैं। गरीबी करके अपने हेलीकॉप्टर से घूमे लगे हैं। गरीब का भले नहीं हो रहा है। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके मदद से, आप लोग जागिए, जाति पाति से दूर भागिए। नहीं तो अपने लिए, नहीं तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, नहीं तो वही लोग हेलीकॉप्टर से चलते रह जाएंगे। भैया, बदलाव लाना बिहार में बहुत जरूरी है।